पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर तैंग ने चिमिंग से कहा था कि अगर तुम लिन के रिलेटिव्स को खोजने में मेरी मदद करते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही शानदार ट्रेजर दूंगा। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर चिमिंग भी उसकी मदद करने के लिए मान गया था और वह तुरंत अपनी मिरर पावर का इस्तेमाल करके लिन के रिलेटिव को खोजने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी बाकी लोगों के साथ कैसे वैली में आ गया था, लेकिन तब मुजो ने अचानक से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी लिन ने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था और इस तरह से वह मुजो के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से साथ में फाइट करने लगा था। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वांग फैमिली ने कोई दावत रखा था जहां पर इनके फैमिली के सभी लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन असल में लिन के पेरेंट्स उसके बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान थे, जिसे देखकर लिन के अंकल कहते हैं जिस दिन लिन वापिस आएगा उस दिन मैं इससे भी बड़ी दावत रखूंगा। तभी इसी बीच वहां पर वांग हाउ भी आ जाता है, जिसे देखकर वांगजू उसे कहता है कि तुझे यहाँ से गए हुए तो अभी कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन तुम तो केवल इतने ही समय में ही पूरी तरह से चेंज हो गए हो। तब इसके बारे में सुनकर वांग हाउ उसे कहता है कि मैं तो केवल वहां पर एक्सिस के बारे में प्रैक्टिस करने के लिए गया था, लेकिन ब्रदर लिन का कल्टीवेशन हमसे भी काफी शानदार हो गया है। लेकिन इसके बाद भी वांगजू कहता है कि वह इतना भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, इसीलिए आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस पर वांग हाउ उसे कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, चलो पहले हम पार्टी करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से चिमिंग का मिरर प्रकट हो जाता है और इस तरह से तैंग उसके साथ में आ जाता है। तब यहाँ पर दोनों को देखते हुए वह सभी वांग फैमिली के लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वांगजू उससे कहता है कि आज तो यहाँ पर केवल एक छोटा सा दावत है, लेकिन अचानक से दो सीनियर यहाँ पर क्यों आए हैं। तब इस पर तैंग कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को खोजने के लिए आया हूँ और इतनी बात कहने के बाद वो इन पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के ऊपर दूसरे सेक्ट के लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह इस तरह से उसे मारकर उसके टोकन को हासिल कर सके। यह देखकर लिन भी इनका सामना किसी तरह से करने लगा था और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तैंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिन के ब्लड रिलेटिव के बारे में पता लगा लिया था, जिसे देखकर चिमिंग उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी देरी नहीं हुई है और अगर चाहो तो तुम इसे अभी भी रोक सकते हो। तब इस पर तैंग कहता है कि उसने मेरे ग्रैंडसन को मारा था और उसे देखकर तुम्हें लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। अब इस तरह से तैंग ने लिन के बारे में भी पता लगा लिया होता है और फिर ऐसा लगता है कि लिन अचानक से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया है। अब इसे अपने सामने देखकर लिन के पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और वे तुरंत उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद लिन को पता चलता है कि यह सब तो सिर्फ उसका इमेज है, जबकि उसकी असली बॉडी अभी भी कैसे वैली में है। लेकिन इसके बाद वह तैंग को यहाँ पर देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वह उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब इस पर तैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर असल में अपने ग्रैंडसन का बदला लेने के लिए आया हूँ और अब इसीलिए तुम्हारी पूरी वोंग फैमिली इसकी कीमत चुकाएगी। अब इतना कहने के बाद वो यहाँ पर किसी पर्पल कलर को फैला देता है, जिसके कारण जो कोई भी उसके कांटेक्ट में आता है वो तुरंत यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन असल में इसके लिए लिन भी कुछ नहीं कर पाता और फिर लिन के अंकल भी तैंग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और किस वजह से तुम ये सब हमारे साथ में कर रहे हो। अब इस पर तैंग उसे कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिन के पेरेंट्स के ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसे देखकर लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे रोकना चाहता था, लेकिन असल में इसकी बॉडी भी उसके आर पार हो जाती है और फिर तैंग मुस्कुराते हुए इस पावर का इस्तेमाल करके दूसरे को मार देता है। लेकिन असल में लिन अपने फैमिली वालों के साथ में ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए वह तैंग से कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन को तो मैंने मारा था ना, इसलिए तुम अगर इसके लिए मुझसे बदला लेना चाहते हो तो कैसिया वैली में आ जाओ और अगर तुम चाहो तो तुम वहां पर मुझे मार भी सकते हो। लेकिन तैंग उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तब इसकी बात सुनकर वांग हाउ भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। इस वजह से वांगजू कहता है कि तुम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर शांत ही रहो। फिर इस तरह से हम देखते हैं लिन तैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वह चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। तैंग उसे अपनी हाथों में बहुत ही आसानी के साथ में पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। तब उसकी बात सुनकर लिन उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कैसे वैली में आ जाओ और वहां पर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार भी देना। लेकिन उस पर तैंग उससे कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा है और इसीलिए मैं
पूरी वोंग फैमिली में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वह अपने पर्पल कलर का इस्तेमाल करके वो वांग फैमिली को मार रहा होता है और इसके सामने वांग हाउ और वांगजू भी कुछ नहीं कर पाते। इस तरह से वह इसके सामने ही इसके पेरेंट्स को भी मार देता है। लेकिन अब अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को मरता हुआ देखकर लिन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर अचानक से वो ब्रेक थ्रू करने में भी कामयाब हो जाता है। अब इसकी वजह से उसके पास में बहुत ज्यादा खतरनाक के आइस पावर आ गई होती हैं, जिसकी वजह से गैसिया वैली में अब इसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा होता है और लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको फ्रीज करके मार देता है। तभी इसे देख चिमिंग हैरान होते हुए यह एक्सट्रीम स्टेज है हैरान होते हुए कहता है कि यह एक्सट्रीम स्टेज है। इसके बाद चिमिंग टैंग से कहता है कि यह लड़का इतना भी सिंपल नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैंग को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिन के अंकल को भी मारने लगता है। लेकिन तभी चिमिंग उससे कहता है कि तुम इसे जिंदा रहने दो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांगजू और वांग हाउ भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, जिसे देखकर चिमिंग टैंग से कहता है कि तुम तो इनको मारने से मुझे नहीं रोकोगे। तब इसकी बात सुनकर चिमिंग उसे कहता है कि अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन पुनियन जी इसके बारे में मुझे पूछा तो इसके बारे में मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंग केवल उनके ऊपर अटैक करके उनको छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के पेरेंट्स भी अब खतरे में होते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने फादर को डिवाइन कंसिनेंट का जेट पर दिया था और उसने उससे कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई भी खतरा आए तो आप इसे तोड़ देना, इसके बाद मैं आपकी मदद करने के लिए तुरंत वहां पर आ जाऊंगा। इसके बाद वह अपने फादर से कहता है कि मैं आपको जो जेट पर दिया था आप उसे तुरंत तोड़ दो ताकि मैं यहाँ पर आकर आपकी मदद कर सकूं। लेकिन असल में उसके पेरेंट उसे किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहते थे, उसे किसी भी खतरे में नहीं देख सकते थे। और फिर उसकी मदद से उससे कहता है कि और फिर उसकी मदर उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है और हम तुम्हें यहाँ पर बुलाकर किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते। तब इसके बारे में इमोशनल होते हुए लिन उसे कहता है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट उसकी बात नहीं सुनते और फिर टैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिन के सामने ही उनके पेरेंट्स को मार देता है। लेकिन असल में अब लिन अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस बात की वजह से वह काफी उदास हो जाता है। अब इस तरह से उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा याद आने लगता है। लेकिन तभी अब टैंग उसे कहता है कि मैं 3 महीने के बाद तुम्हारा गैसिया वैली के बाहर में वेट करूंगा और अगर तुम वहां पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन असल में अपने पेरेंट्स की वजह से लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और अपने गुस्से में ही वह तुरंत अपने आइस पावर को रिलीज करने लगता है। अब इस तरह से उसके अंदर से निकल रही आइस पावर उसके आसपास के सारे लोगों को मार देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसका लुक भी पूरी तरह से चेंज हो गया था और फिर इन सभी को मारने के बाद वह उनके टोकन को भी ले लेता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि लिन वहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए यहाँ पर अब उसका भी सामना नहीं कर पा रहा होता है। जो कोई भी उसके सामने में फाइट करने के लिए आता है वह उसको बहुत ही आसानी के साथ में मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह चलते हुए किनारे के पास में आ गया होता है और वह अपने पेरेंट्स के साथ में बिताए हुए पलों को याद करते हुए काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त उसके अंदर से हेवनली पर्ल बाहर आती है और फिर वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके सारी इंजरी को ठीक कर देती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सीतू नान भी होश में आ गया होता है और वह लीन को देखकर कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा जरूर होगा। जिस पर लीन कहता है कि अगर मेरे पास में केवल हाई लेवल वाला कल्टीवेशन बेस होता तो मैं उसी कंडीशन में टैंग के बहुत सारे लोगों को मार दिया होता। तब इसके बाद टैंग ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन तभी सीतू नान उसे कहता है कि तुम अचानक से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गए और इस तरह से तुमने एक्सट्रीम स्टेज को पार कर लिया। तब इसके बारे में सुनकर लीन उसे पूछता है कि आखिरकार यह क्या है। तब इस पर सीतू नान उसे बताता है कि एक्सट्रीम लेवल की सबसे ताकतवर होता है और वह केवल एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मार सकता है। लेकिन अब इसी के साथ वह इसे कहता है कि अब चाहे तुम इसके बारे में चाहे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, लेकिन अब तुम सिर्फ नेशन सोल स्टेज में ही पहुंच पाओगे और फिर इसके बाद तुम इसके आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लीन उस पर पागलों के जैसे हंसने लगता है। तभी सीतू नान उसे कहता है कि सोल फ्लैग एक ऐसा मैजिक वेपन है जिसे केवल नेशन सोल स्टेज में ही बनाया जा सकता है और फिर इस तरह से तुम इसका इस्तेमाल करके अपने सोल को सील कर सकते हो। इसीलिए तुम किसी तरह से उसे सोल को अपने पास में रख लेते हो तो इसके बाद ही मैं मैसेज
मैं जैसे ही कल्टीवेशन लेवल में रिकवर होने में कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मैं उसे वापस से ज़िंदा करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर लीन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद सितुनान उसे कहता है कि तुम्हें किसी तरह से सोल फ्लैग को कैप्चर करना होगा, क्योंकि अब मेरे पास में भी इतनी ज़्यादा नेशन सोल भी नहीं बची हुई है और इसीलिए मैं तुम्हें केवल 3 बार ही टेलीपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ तुम्हें याद रखना होगा कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड 3 महीने के बाद ओपन होगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार तुम्हें जाना कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर केवल फाउंडेशन बिल्डिंग वाले कल्टीवेटर ही एंट्री कर पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए लीन भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर कहता है कि मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद हम सीन में 3 महीने का बाद सीन देखते हैं जहाँ पर लीन अब उस लड़के के सामने आ गया होता है, जहाँ पर कि बहुत पहले उसके साथ में उसका फाइट हुआ था, लेकिन अब उसके बदले हुए लुक को देखकर वह भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद लीन उन सभी से कहता है कि तुम अपनी अपनी टोकन मुझे दे दो, क्योंकि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। अब इतनी बात करने के बाद वह अपनी आइस पावर का जलवा दिखाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसकी पावर को देखकर डर गए थे और इसके बाद वह सभी अपने अपने टोकन को देकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद लीन उनसे पूछता है कि लास्ट वाला टोकन किसके पास है। इसके बाद वह लड़का कहता है कि लास्ट वाला टोकन लुई मे के पास में है और अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ने का प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हें उसके पास में लेकर जा सकता हूँ। और फिर वह इस तरह से वह उसकी मदद से लुई मे के पास में आ जाता है और फिर वह उसे कहता है कि अगर तुम नहीं मरना चाहती तो तुम अपना टोकन मुझे दे दो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके फाउंडेशन विंडी को देखकर हैरान हो जाती है और फिर वह भी अपना टोकन बड़े आराम के साथ में उसे दे देती है। इसी के साथ वह लीन को उसे ना मारने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन लीन वहाँ पर उसे कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक जगह पर आकर प्रैक्टिस करने लगा था, क्योंकि फॉरेन बैटलफील्ड का क्लीन अप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इसके अलावा लीन को भी पता था कि सभी सेक्ट के एल्डर बाहर वेट कर रहे होंगे, इसीलिए टैंक भी वहाँ पर ज़रूर आया होगा। इसके बाद वह कहता है कि यह ग्रीन राइस स्कीम बहुत ही अच्छा मैजिक वेपन है, लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसके पास में तो 7 टोकन थे और फिर इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह इसमें से 6 टोकन को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि इसकी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद में अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एल्डर बाहर में वेट कर रहे होते हैं और फिर टैंक कहता है कि मैं देखता हूँ कि लीन यहाँ से कैसे भागता है और इस तरह से वह उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लीन यहाँ पर सीधा टेलीपोर्ट होकर उनके पीछे आ जाता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या आपको लगता है कि लीन अपने पेरेंट्स का बदला टैंक से ले पाएगा? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप अगले एपिसोड को भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।